राम राम, जय हिंद। जो लोग भी नॉनवेज खाते हो, हम चिकन मटन की बात कर रहे हैं आज यहाँ पे। थोड़ा सतर्क हो जाओ क्योंकि चीज़ें जो हम आज बताने वाले हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। और हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे कह रहे हैं कि मत खाओ। कुछ रीज़न है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, ये हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे आयुर्वेद हमने मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। इसको लेने के लिए ये अलग अलग कैटेगरी में बनता है जिसका प्राइस लिस्ट सामने लिखी हुई है, ठीक है। जो भी चाहिए हो उतना प्राइस इस नंबर पे पेमेंट कर देना। रितेश नाम से अकाउंट आएगा और इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है जिस पे आप अपना एड्रेस भेज देना, जिस एड्रेस पे हम डिलीवर कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं किस बारे में। सबसे पहले इसके बारे में बता दें तो ये बहुत तरीके से काम करता है। ये जितनी प्रॉब्लम लिखी है सब सॉल्व कर देगा। अश्वगंधा, सतावर, मूसली, शिलाजीत, कौच बीज, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। 0 साइड इफेक्ट है और 5 दिन में आपको रिजल्ट्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब हम नॉनवेज की बात करते हैं, कभी भी तुम देखना, कभी भी पोल्ट्री फार्म में जाना, तो वो जो मुर्गियां तैयार की जा रही ना, 40-40 दिन में चूजे मुर्गियां बन जा रहे हैं। अब हम तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताते हैं। देखो, ये जो इंजेक्शन लगा के बॉडी को जल्दी ग्रो करने की तकनीक है, ये सिर्फ जानवरों में नहीं है, ये इंसानों में भी है। बहुत सी ऐसी मॉडलिंग में एंटर करने वाली लड़कियां हैं जिनकी एज कम है, वो कुछ हार्मोनल इंजेक्शन इंजेक्ट कराती हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट बड़े दिखते हैं, उनका बॉडी का साइज जब बड़ा हो जाता है, ग्लूट्स बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लुक में आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योर दिखती हैं शक्ल से। और वही चीज़ें इन पे इस्तेमाल किया जाता है मुर्गियों पे। अब ये नहीं कि वही इंजेक्शन ठोंक दिया गया, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए तो ही है नाश। लेकिन अगर सोचो तुम, अगर मुर्गियों में ये दिया जा रहा है, तुम ये भी चीज़ समझो कि 40 दिन में कोई चूजा मुर्गी कैसे बन सकता है 1 महीने के अंदर? नहीं बन सकता है। उसको इतना इंजेक्टेबल दिया जा रहा है, इतना इंजेक्टेबल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं पूरी तरीके से, और वही तुम कंज्यूम कर रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं, तुम कोई लीवर खा लेता है, कुछ कुछ खा लेता है, पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है। तो इस वजह से हम तुमसे कह रहे हैं, अगर नॉनवेज खा रहे हो, हम नॉनवेज के अगेंस्ट नहीं है, देखो, ठीक है। हम ब्राह्मण आदमी, हम नहीं खाते हैं, लेकिन हम नॉनवेज के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि नॉनवेज में कुछ ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो वेजिटेरियन में नहीं है। तो जो लोग खा रहे हैं उनके खिलाफ नहीं है, बट थोड़ा सोच समझ के खाओ। तुम्हें कोई 100 रुपये, 120 रुपये किलो दिए दे रहा है, उसका रीज़न होगा कुछ, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कहीं 300 रुपये किलो भी मिल रहा है, तो नहीं खाना है, पैसा नहीं है, मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके से मत खाओ, क्योंकि वो तुम जो बीमारियां लेके आओगे बहुत सीरियस होती हैं, और जो 45 साल के बाद पता चलती हैं, जब तुम्हारी एज 45 हो जाती है। वहीं अगर तुम मटन खाते हो बकरी का, ठीक है, तो उसको ग्रास फेड कंज्यूम करो, या फिर हम कहें कि जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगे कि शुद्ध तरीके से ये मतलब इनको पाला गया है, उसके बाद काटा गया है, जो भी है, तो वो कंज्यूम करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से ध्यान रखो, जो 40-40 दिन में, 30-30 दिन में इंजेक्शन लगा के। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा तो फिर हर फील्ड में हो रहा है, सब्जियों में भी लगाया जा रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन सब्जियों में तुम बहुत तरीके से उसको निकाल सकते हो, बॉईल करके, सारी चीज़ें करके। बट इनमें ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मसल टिश्यू होते हैं जानवरों में। खैर, इतना बस हम कह रहे हैं, थोड़ा सेफ तरीके से खाना। राम राम।